मई जून 43 कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमारा टॉपिक है जो हम कर रहे हैं, और उसमें मई जून 15 43 हमारा क्वेश्चन है। मई जून 15 का 43 वेरिएंट है मई जून 15 का, जिसका हम क्वेश्चन कर रहे हैं किसका, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। सबसे पहले क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपके सामने ओपनिंग बैलेंस शीट बनी हुई है। 1 अप्रैल 2014 की बैलेंस शीट आपके सामने बनी हुई है। टेंजिबल एसेट्स लिखे हुए, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, और इनटेंजिबल एसेट्स गुडविल भी लिखी हुई है 80,000। करंट एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स हैं, इक्विटी है, सॉरी 5% नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दिए हुए आपको। नॉन करंट लाइबिलिटीज में डिवेंचर है, करंट लाइबिलिटीज दी हुई है आपको। उसके बाद कैश प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन यानी इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है आपके सामने। उसमें इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऐड हुई हुई है, फाइनेंस कॉस्ट है माइनस हुई हुई है, प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन है, और टैक्सेशन माइनस हुआ है। तो आपके क्या निकला हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। हम कैश फ्लो को स्टार्ट किससे करते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से स्टार्ट करते हैं ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। तो देखिए नीचे कैश फ्लो बनी हुई है, स्टार्ट भी वहीं हुई हुई है 74,000 से। डेप्रिसिएशन हमने एड बैक की हुई है, बिल्डिंग की और प्लांट एंड मशीनरी की निकाल के दी हुई, एड बैक की हुई है। इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, इम्पेयरमेंट गुडविल का मतलब है गुडविल डेप्रिशिएट हो रही है, ठीक है। तो गुडविल कितने से डेप्रिशिएट हो रही है, अगर आप गौर करें 20,000 से। इसका मतलब है गुडविल हमारी थी पहले 80,000 की थी ना, आप कितनी की हो जाएगी 60,000 की। इम्पेयरमेंट जो हो रही है उसकी 20,000 से कम हो रही है। फिर इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज दी हुई है आपको, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल दिया हुआ है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, इंटरेस्ट पेड टैक्स पेड माइनस किया तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया। यानी क्वेश्चन के अंदर अगर आप गौर करें तो आपको क्वेश्चन के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑलरेडी बनाकर दी हुई है, कैश फ्लो बनी हुई है आपके साथ। जब सवाल नहीं करना, सवाल डिफरेंट है, इसमें कैश फ्लो बनी हुई है। कैश फ्लो के सवाल के अंदर आपने निकालना कुछ और है, कैश फ्लो को यूज करना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिखी हुई है आपकी, बिल्डिंग आपने परचेज की है, प्लांट एंड मशीन इक्विपमेंट है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है 5,000 की। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट वही है जो पीछे इनकम स्टेटमेंट में मैंने लिखी हुई है, भी तो ऐड होनी है ना। उसके बाद रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अब डिबेंचर छुड़वा रहे हैं 50,000 के, आपने पेमेंट की, उनकी लोन होता है डिबेंचर से। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 20,000 के हैं, और प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स 80,000 के। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि पैसे जो आपको मिले हैं 50,000 शेयर इशू करने से वो 80,000 मिल रहे हैं, तो शेयर तो 50,000 है, ज्यादा कैसे मिल रहे हैं, प्रीमियम शामिल है इसमें। 80,000 में जो आपकी है 80,000 को डिवाइड करें ना 50,000 से, तो आपका प्रीमियम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। निकाल के दिखाएं कितना आता है, 1.6 यानी 30,000 का आपका क्या है, प्रीमियम है। डिविडेंड पेड कर रहे हैं आप 4,000 के। नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द स्टार्ट, और आपका आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। अच्छा ये कैश एंड कैश 17,000 जो आए नेगेटिव शो हो रहे हैं आपके सामने, 17,000 नेगेटिव। ये देखें जरा पीछे बैलेंस शीट में लिखे होंगे 17,000 नेगेटिव, डेफिनेटली लिखे होंगे। देखते हैं हम, इधर लिखा हुआ 17,000, ये लिखा हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 17,000 बैंक ओवरड्राफ्ट, वही मैंने वहां यूज किया। ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है, इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, कैश फ्लो स्टेटमेंट दी हुई है। निकालना क्या है, प्रिपेयर एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है आपने। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट सेक्शन का आपने शेड्यूल बनाना है, और बैलेंस शीट बनानी है कौन सी, एंडिंग बैलेंस शीट। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 मार्च 2015। बैलेंस शीट वो अप्रैल 2014 की दी हुई है, आपने बनानी है मार्च 2015 की। एंडिंग बैलेंस शीट बनानी है और शेड्यूल भी बनाना है, और चेंजेस इक्विटी भी कहता है कि बनाकर आपको दिखानी है। किस नंबर है, सबसे पहले चेंजेस इन इक्विटी की बात कर लेते हैं। आपको पता है हम उसको स्टार्ट किससे करते हैं, रिटेन प्रॉफिट से। फिर प्रॉफिट, रिटेन प्रॉफिट वाला पोर्शन बनाना है आपने सिर्फ रिटेन प्रॉफिट वाला पोर्शन। रिटेन कितना दिया है आपको, 1,10,000 का। मैं दिखाता हूँ जी आपके सामने। सवाल की मुश्किल है आने की चांसेस जरा कम है, लेकिन सवाल आसान है, मुश्किल नहीं होता वैसे। चीजें बुद्धि होती है आपको। रिटेन अर्निंग्स दी है स्टार्ट की कितनी है, 1,10,000। उसके बाद क्या आपका आ जाएगा जी, प्रॉफिट फॉर द ईयर। यार स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन अर्निंग्स वाला कॉलम नहीं है, वो बना रहे हैं। अब फॉर द ईयर कितना निकाला हमने, आप बताओ ना, आपके पास तो बुक मौजूद है, वहां से देख पा सकते हैं। और फॉर द ईयर कितना है मेरे भाई, 52,000।
52,000 दिया है ना। हाँ प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया 52,000 यार चलूंगा जी। इसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं जी? डिविडेंड। खाली वही कॉलम बना रहे डिविडेंड कितना है जी हमारा? नीचे दिया है तो पड़ जाएगा ना कैश फ्लो स्टेटमेंट देखिए डिविडेंड कितना है। 4,000 डिविडेंड आप पे कर रहे हैं रेफरेंस डिविडेंड वही आएगा ना आपका 4,000 ही मिलते हैं जो है वही तो। उसके बाद को ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व वगैरह कोई चीज दी हुई है आपको अगर क्वेश्चन में नहीं है एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। हाँ उसमें देख लो उसमें जनरल रिजर्व वगैरह तो नहीं दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी है कुछ नहीं के बाद उसके अलावा और कौन सी चीज के अंदर आ जाती है डिविडेंड के अलावा? बस और तो मैं कुछ नहीं आता ठीक है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा रिटेन अर्निंग्स एट द एंड। लगेंगे आपको 10,000 प्लस 52,000 माइनस 4,000 158 का जो कॉलम था वो बना लिया। इसके नंबर भी 4 ही थे उसमें 4 नंबर के हिसाब से हमें दिया हुआ था हमने 4 नंबर जो है वो क्या करनी है फाइंड करनी है। इसको जल्दी से लिख लें ताकि मैं आगे चलूं। आगे हमने क्या बनाना है शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट सामने। शेड्यूल ऑफ नॉन करंट स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट बेसिकली आपका डेप्रिसिएशन का ही पार्ट है। एसेट अकाउंट बनाना है आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है लेकिन बनाना किस तरह है स्टेटमेंट फॉर्म। आई रिपीट अगेन ये मेरे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जो रिटेन अर्निंग का कॉलम होता है ना वो बना दिया बस क्योंकि हमारे पास और कोई चीजें इसका दी हुई नहीं थी इसलिए सिर्फ वही बनेगा। फिर शेयर को हम इशू नहीं कर रहे चेंज इन इक्विटी से बताया था मैंने वो वाला कॉलम बना दिया इसने कहा भी शायद वही हुआ मेरा ख्याल मैं अभी दिखाता हूँ आपको। हाँ उसने कहा ही रिटेन क्योंकि शेयर इशू तो हो रहे थे ना बीच में 80,000 के शेयर इशू है लेकिन वो नहीं मिले ठीक हो गई थी बात तो बता दूं इसको जल्दी से लिख लें। जी इसके बाद हमने बनाना है जी आपका नेक्स्ट आ जाएगा जी आपने बनाना है जी स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। उसको हम बनाते हैं साथ साथ लेकिन वो हम बनाएंगे प्रॉपर फॉर्म में जिसमें हमें बनाना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे जी स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। लाइन तो सीधी लग जाती है तो हाँ तो देखिए हमारे पास समय शेड्यूल किसका बनाना है वापस चलते हैं सवाल पे। हमारे पास कौन कौन से नॉन करंट एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग है और प्लांट एंड इक्विपमेंट है। इन्वेस्टमेंट को तो छोड़ दो इन्वेस्टमेंट तो नॉन करंट एसेट नहीं इन्वेस्टमेंट अलग होती है गुडविल भी अलग होती है टेंजिबल होती है ठीक है जी। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट है और क्या था जी इक्विपमेंट एक ही है क्या होगी से कैसे बना देंगे इकट्ठा दिया हुआ अलग से कहां से बनाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट किसी करते हैं हमने ऐसा अकाउंट बनाना है किससे स्टेटमेंट फॉर्म में। तो आपका आ जाएगा जी कॉस्ट एट 1,414 स्टार्ट में तो कॉस्ट दी हुई है आपकी हम देखें किसकी पहले लैंड एंड बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट कितनी है 2,60,000 आप देख लें आपकी बुक में लिखी हुई है वहां से देख सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट आती है जी
2,60,000। यहाँ पे क्या जाता है जी आपका एडिशन, नया आपने खरीदा है। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग को नया खरीदा है, सर कैसे पता चलेगा लैंड एंड बिल्डिंग हमने नया खरीदा है कि नहीं खरीदा? कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखें, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया आपने? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देखें, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया है? नहीं किया। एडिशन में तो कुछ नहीं आएगा। देखिए कोई लैंड एंड बिल्डिंग आपने सेल किया, डिस्पोज किया है, पहले वो भी नहीं किया। आपकी कॉस्ट आ गई, कॉस्ट एट 31st/3 यानी कॉस्ट एट द एंड आ गई। मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये भी नहीं है, ये भी कॉस्ट एट द एंड आपके पास आ जाएगी। आ जाएगी 2,60,000 ही आ जाएगी ऑब्वियसली। हाँ कर 2,60,000 आ गई। नहीं समझ बात को? हाँ देख लेते हैं ना, अगर दिया हो तो आएगा। लेकिन जी परचेज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट चलते हैं जी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बिल्डिंग परचेज हुई नहीं है, कितने की? 80,000 की, तो वो आएगी आपकी। लेकिन बिल्डिंग हमने सेल तो कोई नहीं की ना, सेल तो कुछ नहीं किया, परचेज ही किया कि वो खरीदा है ना, वो तो प्लान में देखेंगे बाद में। बिल्डिंग आएगी आपकी 80,000 की, तो मैंने जो लिखा है वो हाँ जी एडिशन में लिखना पड़ेगा। डिस्पोजल में तो कुछ नहीं है, एडिशन में तो आएगा ना आपका। एडिशन में आपका आ जाएगा जी कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देखें जी 8,000 क्या है 3,40,000। आगे आपकी आ जाएगी जी डेप्रिसिएशन एट स्टार्ट की लिखनी है ना, स्टार्ट की बैलेंस शीट उठाना है तो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट है। डेप्रिसिएशन एट 1/4/14 देखते डेप्रिसिएशन। ये भी पिछले साल की स्टार्ट में जो है वो देखनी है आपको। स्टार्ट में डेप्रिसिएशन कितनी हमारी निकली हुई है जी? वो है 90,000 90,000। ओके 90,000 की लिखी हुई चेक करने हैं आप। डेप्रिसिएशन एट द स्टार्ट जो मिली हुई बिल्डिंग की वो है आपकी 90,000। हम क्या लिख ऐड कर देते हैं? चार्ज फॉर द ईयर। चार्ज फॉर द ईयर का मतलब है इनकम स्टेटमेंट से। चार्ज फॉर द ईयर हमें कहां से मिलेगा बेटा? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की ऐड की होती है, वो कितनी है? 28,000। वो चार्ज फॉर द ईयर वो आएगा। चार्ज फॉर द ईयर 28,000 आप लिखेंगे। तो इस साल की डेप्रिसिएशन है, ठीक है? 90,000 की पिछले सालों की मिला के टोटल डेप्रिसिएशन होती है एंड है वो पिछले साल के एंड है। कितनी आ जाएगी? 28,000। इसमें से हम क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन जो किसकी होती है? डिस्पोजल की। लेकिन इसमें मौजूद नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें आपने कोई भी बिल्डिंग सेल आउट नहीं की, तो आपका टोटल आ जाएगा 1,18,000। हम लिख लेंगे यहाँ पे जी 118,000। तो आपके आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा जी? नेट बुक कर दें जी। इसमें से कितना आ जाएगा जी आपका? 1,13,000। और हम क्या लिख लेते हैं इसके अंदर मजीद? दोबारा नेट बुक वैल्यू एट 1,414। तो कैसे निकालेंगे? 2,60,000 माइनस 90,000 कितनी आती है जी? 2,60,000 माइनस 90,000 170। ये इसका फॉर्मेट है, इसको इस तरह से हम लिखते हैं। देखिए मैंने कैसे बनाया है। सबसे पहले 2,60,000 जो मेरे पास सुबह पहले से ऐसे पड़ा हुआ था 2,60,000 कॉस्ट का, उसमें जो नया खरीदा वो ऐड कर लिया, जो बेचा वो माइनस कर दिया। नहीं था 3,40,000 कैसे मेरे पास पड़ा हुआ है इस वक्त एंड पे। 90,000 डेबिशन पर अब तक हो चुकी है।
28,000 और हुई इस साल की, ऐड कर ली, टोटल डेप्रिसिएशन आ गई। मैं डेप्रिसिएशन सॉरी कॉस्ट एट द एंड में से माइनस कर दूंगा डेप्रिसिएशन एट द एंड, तो मेरे पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी एट द एंड 2,22,000। कॉस्ट एट द स्टार्ट में से 2,60,000 में से माइनस कर दूंगा डेप्रिसिएशन एट द स्टार्ट, तो मेरे पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी एट द स्टार्ट 1/4/2014, तो क्या आ जाएगी 1,70,000। डेप्रिसिएशन लिखी नहीं, वो लिख देता हूं यहाँ पे। उसमें वो दी नहीं होगी स्टार्ट वाली सेशन एट भी ले सकते हैं आप 3। ठीक है जी, ये मैंने बना दिया। सवाल सॉल्व कर दिया किसका, लैंड एंड बिल्डिंग का। अब मुझे बनाना है शेड्यूल दोबारा किसका, प्लांट एंड इक्विपमेंट का। तो चलते हैं जी वापस। देखिए प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, उसकी वैल्यू में कितनी दी हुई है, कॉस्ट में वो दी हुई है 1,52,000। 1,52,000 में लिख दूंगा जी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट। ठीक है जी, एडिशन हमने नया परचेज किया, कहाँ से मिलेगा बेटा, कैश फ्लो से। कैश फ्लो में नजर आएगा, कैश फ्लो में देखें परचेज किए बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, यस परचेज किया, कितना 80,000 का हमने परचेज किया। परचेज किया है, मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा एडिशन, यहाँ पर आ जाएगा 80,000। डिस्पोजल नहीं किया हमने, ज्यादा वो नहीं आएगा। अगर डिस्पोजल होता तो उसकी कॉस्ट में यहाँ से क्या कर देता, माइनस कर देता, लेकिन फिलहाल डिस्पोजल जो है वो हमें इसका आएगा, जो कि आपकी कॉस्ट एट 31/3/2015 आ जाएगी। आगे चलते जी, डेप्रिसिएशन एट ओपनिंग जो है वो कितनी है उसको हम देखते हैं। साल के शुरू में जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको डेप्रिसिएशन है जी हमारे पास 87,000 की दी हुई है प्लांट एंड इक्विपमेंट की। 87,000 जो कि डेप्रिसिएशन एट द स्टार्ट है, डेप्रिसिएशन एट द स्टार्ट कितनी यहाँ पे दी हुई है जी 87,000। चार्ज फॉर द ईयर में कहां से मिलेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। कैश फ्लो स्टेटमेंट से देखेंगे कि हमारा चार्ज फॉर द ईयर हमारा ऐड हो जाता है ना डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड इक्विपमेंट कितनी है 33,000। डिस्पोजल हम यहाँ माइनस कर देंगे, लेकिन फिलहाल डिस्पोजल जो है वो मौजूद नहीं है, तो वो नहीं आएगा। तो आपका आ जाएगा डेप्रिसिएशन एट द एंड, बाकी आ जाएगी कितनी 120 ये आपको आ जाएगी 1,20,000। इसको माइनस कर देंगे 2,32,000 माइनस 1,20,000 वैल्यू एट द एंड। और दूसरी भी आ जाएगी आपकी वैल्यू, दूसरी भी कितनी आएगी 1,52,000 माइनस 87,000। ये शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट जो है ना, इस तरीके से हम बनाते हैं। पिछले साल लास्ट पेपर के अंदर शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट का पूरा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, यानी किसमें, जो मई जून के टाइम पे उसके अंदर, और बच्चे छोड़ के आए सवाल को। सर पता नहीं सवाल में क्या देते थे, मुझे कभी ये कौन से साल में आया था, पिछले साल। ये तो एसपी है, एसपी 16 का। नहीं मई जून 15 में आया। ये 1,20,000 है। हाँ वो डिस्पोजल क्या गया मतलब कॉस्ट क्या गया। ठीक है जी, शेड्यूल भी बना लिया हमने, हमने उसके नंबर भी हासिल जो है वो कर लिए। अब हमने बनाना ना कर, हमने बनाना है जी बैलेंस शीट बनाना है। लगेगी ना, ये नीचे लगेगी, इसमें वीडियो ऑडियो वाली मिसाल लगेगी, कितनी लगेगी अच्छा जी, हो गया जी। हमने क्या बनानी है, बैलेंस शीट। ठीक है जी, सबसे मुश्किल काम है, मुश्किल से मुश्किल। चलते हैं जी हम इसकी तरफ। ये लिख लिया आपने इसको, वो देख लेगा।
तो आपका नाम है उसका नाम है? जी नेक्स्ट चलते हैं जी हम। नेक्स्ट है जी आपका, हमने क्या बनाना है जी, बैलेंस शीट बनानी है। तो हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इस वाला में छोड़ के आ गए। ठीक है जी। शेड्यूल ऑफ नॉन करेंट एसेट का सवाल लास्ट टाइम आया था, वो बच्चे छोड़ के आ गए थे। ये तो बच्चों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, बताया था, ये समझ ही नहीं आया। ये थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा दूर गया। ऊपर से कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है, पैसा मसला नहीं है। ये बताइए, पता आपने करवाया तो समझ आएगा। हाँ वैसे नहीं कर सकते, सही नहीं है। हाँ। सबसे पहले आपकी बैलेंस शीट में क्या आ जाएंगे जी, नॉन करंट एसेट्स। इसमें हम देखते हैं कि हम क्या क्या लिखते हैं। बेटा जो बैलेंस शीट पीछे बनी हुई है ना, ओपनिंग बनी हुई है ना, उसी के सेम फॉर्मेट में हमने क्लोजिंग में आनी है। लेकिन क्लोजिंग में अमाउंट चेंज होनी है। जारी बात है, सबसे पहले हमारी क्या बनी हुई है जी, एसेट का तो मसला ही कोई नहीं है ना, क्योंकि एसेट की तो हम वैल्यूज ऑलरेडी निकालेंगे शेड्यूल नॉन करंट एसेट्स। सबसे पहले उसमें क्या आप लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग है पहले या पहले प्रॉपर्टी है? पहले लैंड एंड बिल्डिंग। चलो लैंड एंड बिल्डिंग में कॉस्ट एट द एंड आपने कितनी लिखी हुई शेड्यूल में वो लिखेंगे ना 170,000 नहीं, वो तो स्टार्ट है। कॉस्ट एट द एंड, 1,18,000 कॉस्ट एट द एंड कॉस्ट 3,4 नहीं समझ,0 मैंने तो बता दिया उसको। कॉस्ट एट द ये एंड, है ना कॉस्ट एंड। हाँ 3,40,000 यस। डेप्रिसिएशन एट द एंड कितनी है, माइनस कर दें। आ गया भाई, सॉरी कितनी आ रही थी, ये आगे से आपकी 2,20,000। आगे आपका आ जाएगा जी प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट मशीनरी की बताई जी कॉस्ट कितनी है जी एट द एंड, 2,32,000। 32,000। डेप्रिसिएशन 1,20,000। डेप्रिसिएशन आप क्या करोगे, 1,20,000। जी डेप्रिसिएशन एट द एंड कितनी है, 1,20,000। और नेट बुक वैल्यू एट द एंड कितनी है? 1,12,000। मतलब कुछ समझ आई है कि शेड्यूल बनाने का फायदा तो हुआ है ना, है ना? तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन करनी पड़ती थी आपको सारी, हमने डायरेक्ट नहीं कहा। हमने डायरेक्ट बना ली थी, शेड्यूल का कुछ ना कुछ फायदा हो गया है। अब इसमें क्या हम ऐड कर देंगे जी, इन्वेस्टमेंट्स। वो हमें ध्यान से करनी है, वो मैं बताता हूँ है। इन्वेस्टमेंट देखें जी, देखिए जी इन्वेस्टमेंट्स हमें दी हुई ऊपर बैलेंस शीट में कितने की बताइए जी, कितने की दी हुई इन्वेस्टमेंट्स, 55,000 की दी हुई आपको। नीचे देखिए इन्वेस्टमेंट्स कुछ हो तो नहीं रहा कैश फ्लो में, कैश फ्लो में इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज आ रहा है? नहीं इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है ना? अगर आ रहा था तो क्या होता? अगर आ रहा होगा तो फिर हम उसकी वैल्यू चेंज करते हैं। हाँ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, वो तो इनकम में आ गई है ना, या अगर वो मिलनी है अभी तो वो भी फिर एसेट में आएगी, अक्रूड इंटरेस्ट में, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5, लेकिन वो मिल गई है कैश में तो लिख दिया हमने, इसका मतलब अक्रूड नहीं है, वो फिर नहीं आएगी इसमें। इन्वेस्टमेंट आपकी आ जाएंगी उतने की ही, कितने की, 55,000 की। टोटल पहले ऐसा करना है तो करना चाहते हो कर दे टोटल पहले इन दोनों का। इन्वेस्टमेंट भी लिख दी हमने जी। अब आप पे क्या आ जाएंगे जी, इंटेंजिबल्स। इंटेंजिबल्स भी है ना इसमें, यहाँ जो ऊपर बनी हुई उसी से देख के बनानी है, समझ आई?
अगर आप कंफ्यूज करोगे, हाँ जी कंफ्यूज करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन आपने शुरू में कहा था गुडविल डेप्रिशिएट कर रही है, वो दिखाते हैं ना, अभी दिखाता हूँ ना कैसे कर रहे हैं। गुडविल है, देखते हैं जी गुडविल हमें कितने की दी हुई पीछे, तो गौर करेंगे तो हमें गुडविल पीछे बैलेंस शीट में ओपनिंग गुडविल हमें कितने की दी हुई है, हमें दी हुई जी 80,000। देखते हैं गुडविल क्या हो रहा है, गुडविल क्या हो रही है, इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल हो रही है 20,000 से। इम्पेयरमेंट का मतलब है गुडविल क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है 20,000 से। कितनी रही गुडविल आप 60,000। कैसे लिखेंगे, देखें कैसे, वो भी देखना ना, आपने नंबर भी तो पूरे लेने हैं। 80,000 माइनस 20,000 बच्चे को उसको पता हो कि भाई बच्चे को हर चीज समझ यार, वो अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व भी जी। 60,000 आप क्या टोटल कर लेंगे जी इसका, सारे 449 होगी जी बात। अगर मैंने अपनी चीज को चेक करना है कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, तो चीज मैंने मिस तो नहीं कर दी, मैं सिंपल से जाके देखूंगा किसको पहले बनी हुई है ना, उसको देखूंगा, क्योंकि सारी बात उसी फॉर्मेट बननी है ना, अगली नई चीज भी आ सकती है ठीक है, लेकिन बननी उसी फॉर्मेट से, उसको जाके देखूंगा, देख लेता हूँ। देखिए जी हमने बिल्कुल लिखी, टोटल करके सही आ गया। अब क्या हमने लिखना है, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, ट्रेड में रिसीवेबल है, इनको देख लेते हैं अब। इन्वेंट्रीज हमें पीछे कितने की दी हुई है, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री जो ऊपर दी हुई है क्वेश्चन में, ओपनिंग में आपको इन्वेंट्री कितने की दी हुई है 45,000। बैलेंस शीट में ओपनिंग कितनी दी हुई है 45,000। जबकि अगर आप कैश फ्लो को देखें तो कैश फ्लो में इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है कितने से, 30,000 से। तो मैं कैसे लिखूंगा, इन्वेंट्री बढ़ गई है ना 45,000 प्लस 30,000 कैश फ्लो में लिखा हुआ ना इंक्रीज इन इन्वेंट्री, तो वो आउटफ्लो हुआ है, लेकिन हमारे हिसाब से इन्वेंट्री बढ़ गई। इन्वेंट्री बढ़ के कितनी की हो गई 75,000। अगर कैश फ्लो दी हो तो बैलेंस शीट बनाना इतना मुश्किल नहीं है, उसके जरिए से कैश फ्लो बन जाती है। लेकिन बैलेंस शीट दी हो तो कैश फ्लो बनाना आसान नहीं है, मुश्किल है। ट्रेड रिसीवेबल्स को देखते हैं, ट्रेड रिसीवेबल कितने के दिए हैं, वापस चलेंगे। ट्रेड रिसीवेबल दिए हैं आपको 56,000। आपको समझ आ रही है, 56,000 के ट्रेड रिसीवेबल हैं। देखते हैं कैश फ्लो में ट्रेड रिसीवेबल को क्या हो रहा है पूरे साल के दौरान, इंक्रीज हो रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल कितने से 40,000 से। तो मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ट्रेड रिसीवेबल आएंगे 96। अब देखना पड़ेगा आपको कैश फ्लो का एंड भी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखना पड़ेगा, वो कितने लिखने हैं ना बैलेंस शीट में। तो कैश फ्लो का एंड देखें वो क्या है, वो ओवरड्राफ्ट है। हाँ ओवरड्राफ्ट है, वो फिलहाल यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, लायबिलिटी में आएगा। सॉरी ना, एंड का लिखना आपने सिर्फ प्लस करना है, वो प्लस ऑलरेडी कैश फ्लो में आप कर चुके हो, दोबारा क्यों करना है। वो कैश फ्लो तो बनाई इसलिए थी कि एंड पे निकाल सके वैल्यू। जी बताएं 75 था प्लस 96,000 कितना था। फेसबुक पे चलिए लाइक जी 170 आ गया ना, ये टोटल 6,20,000 आपके क्या आ गए, टोटल एसेट्स आ गए भाई आपके। डबल लाइन लगाएंगे इसके नीचे, लेकिन मेरे पास क्योंकि डबल लाइन लगाने की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए मैं सिंगल लाइन लगा रहा हूँ, डबल लाइन नहीं आती इसके नीचे। तो दैट इज द टोटल एसेट्स। तो हमने क्या लिखना है जी, कैपिटल एंड
लायबिलिटीज। कैपिटल लायबिलिटीज में नहीं आएगा, इसमें यहाँ पर क्या आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। हम क्या लिख देंगे इसके अंदर जी, देखते हैं जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिख देते हैं यार। तो बैलेंस शीट क्वेश्चन में बनी हुई पिछली, उसी को देख के बना देते हैं ना, हमें क्या जरूरत है फंडे लेने की। इक्विटी लिख देते हैं पहले, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 1 लाख के दिए हैं, ठीक है, लिख लेते हैं जी, यहाँ पे जाते हैं जी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल देखते हैं 1 लाख के हमें इस वक्त दिए हैं, क्या हमने नए शेयर इशू किए हैं? 50,000 फेस वैल्यू से प्रीमियम वो अलग शेयर प्रीमियम में लिखना पड़ेगा। ये कितनी अमाउंट आ जाएगी जी, 1,50,000। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या चीज है, बैलेंस शीट से ही मैं टेकअप करूंगा। 5% नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, 5%, बल्कि पहले क्या लिखूंगा मैं, शेयर प्रीमियम भी लिख सकता हूँ मैं पहले, चलो वो बाद में 5% प्रेफरेंस शेयर्स कितने के दिए जी? नहीं बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स 50,000 के दिए हैं भाई, पता नहीं क्या करते हैं। क्या माइनस 50,000 क्या कह रहे हो भाई, समझ नहीं आ रही। आगे क्या देगा आपका शेयर प्रीमियम में 11 रुपए वो लिखेंगे हम 30,000 का। फिर आपके आ जाएंगे जी रिटेन अर्निंग्स, इसलिए रिटेन निकाली थी हमने पहले, उसने कहा था ना रिटेन निकालनी है, हमने निकाली थी ना रिटेन कॉलम एंड में रिटेन मुझे लिखी, अगर मैं ना निकालता मुझे लिखनी पड़नी थी, कैलकुलेशन करनी पड़नी थी। कितनी निकली थी? 1,58,000 निकाली थी, आप चेक कर लें। हां जी, शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स का हमें फायदा हुआ है, इस तरह रिटेन अर्निंग कॉलम बनाने का भी फायदा हुआ है। तो वो नंबर हमारे मुफ्त के नहीं है, वो नंबर कैश फ्लो को भी हिट कर रहे हैं, तो कहीं से कितना आता है। like 80,000 18 okay और 18,000। आगे आपकी आ जाएंगी जी नॉन करेंट लायबिलिटी, वो कितनी दी है? 5% डिबेंचर दिए ना 1 लाख की। सर ऐसे लिख लेंगे? नहीं, इसमें भी 3 आ रहे हैं। देखिए डिबेंचर कुछ हो रहा है, 5% डिबेंचर दिए हैं 1 लाख। देखिए डिबेंचर कुछ हो रहा है कैश फ्लो में। अच्छा एक मिनट यार, करो कैश फ्लो में है ना, कुछ होगा ना कैश फ्लो में। वो देखो रिडेम्पशन और डिबेंचर हो रही 50,000 की, तो डिबेंचर 1 लाख की जगह 80,000 की जगह पता नहीं जो भी है कम हो जाएगी। और प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंसेस, दीस आर प्रेफरेंसेस बढ़ भी रहे हैं। 20,000 ऐड कर देना उसमें, कितने हो जाएंगे? 1 लाख के, वो भी कर देता हूँ। प्लस 20,000 शो भी करना है आपके पास में। ये जी नॉन करंट लायबिलिटी में आपके आ जाएंगे जी 5% डिबेंचर, डिबेंचर आपके पहले कितने दिए थे? मेरा ख्याल है 1 लाख के, उसे माइनस कर देंगे 50,000 की, क्योंकि वो आपने पे ऑफ कर दिए। बाकी डिबेंचर्स आपके रह जाएंगे 50,000 करने, इतने की 1 लाख के दिए। नेक्स्ट आपके आ जाएंगे करंट लायबिलिटीज। समझ आ गई है ना? देखिए मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। देखिए डिबेंचर आपको दिए हुए ऊपर कितने के कैश बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में डिबेंचर दिए 5% 1 लाख। अब वो कह रहा है कैश फ्लो में, देखिए कैश फ्लो में कह रहा है
कि आपने डिबेंचर जो है वो पे किए हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करवाइए, 50,000 की आपने पेमेंट कर दी है, तो बाकी 50,000 के डिबेंचर दिलाएंगे, इसलिए मैंने 50,000 के लिखे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपकी करंट लायबिलिटी में आपका क्या आ जाएगा जी, ट्रेड पेबल्स, हाँ 5% डिबेंचर आ गए। आगे ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे जी आपके। ट्रेड पेबल्स जो है वो देखते हैं क्या हो रहा है जी। ट्रेड पेबल्स शुरू में कितने दिए हुए जी, यानी कि बैलेंस शीट में ट्रेड पेबल्स दिए हुए 24,000 की, 24,000। तो ट्रेड पेबल में ट्रेड पेबल क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 30,000 से 24,000 प्लस 30,000 हो जाएंगे जी 54,000। उसके बाद जो है वो टैक्स पेबल भी आता है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ उसमें कुछ नहीं हो रहा उनको, लेकिन टैक्स पेबल भी कुछ हो रहा है, टैक्स भी देखते हैं क्या हो रहा है। टैक्स पेड 40,000 का टैक्स पेड है आपका, और ऊपर देखें ऊपर भी टैक्स दिया हुआ है, वो टैक्सेशन थी 40,000 की, ओपनिंग टैक्स आपने पे कर दिया सारे का सारा, और टैक्स पेड 40,000 है। और टैक्स की फिगर बताता हूँ, टैक्स की फिगर दी हुई यहाँ पे, ये टैक्सेशन कितनी 15,000, ये लायबिलिटी है क्योंकि ये आपने पे नहीं किया, ये इस साल का है, पे करना है 15,000 का, ये आएगा टैक्स पेबल है 15,000। मुश्किल इनकम से फिगर है ना, ये कैरी डाउन में जाएगा। पिछले साल का टैक्स इस साल पे करते हैं, इस साल का टैक्स इसमें पेबल कर रहा है। ई काउंट अगर आप बनाएं उसमें जब ब्रॉड में लिखेंगे तो 40,000 ब्रॉड में क्रेडिट पे आएगा, कैश फिगर आ जाएगी डेबिट साइड पे 40,000। क्रेडिट डाउन कितना है हमारा नहीं पता नहीं, इनकम से फिगर कितनी है 15,000, तो क्रेडिट डाउन वही है जो टैक्स पेबल एट द एंड। रीजन 25 खास है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा जी 40 नहीं आएगा, 15 है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा जी एट द एंड जो है आपका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड कितना है जी 63,000। 40,000 पे किया हमने, कैश फ्लो में देखो ना, वो प्लेटिनम 40 में बताया था, ओपनिंग सारा पे कर दिया है। वो पिछले साल और इस साल का था वो पे नहीं किया, साल का पे 15,000 ही आ रहे हैं भाई। और तो बना ही भी बना। यस लिखा है इनका से फिगर के अंदर, टोटल करें कितना आता है 54,000 प्लस 15,000 प्लस 63,000 132,000 ऐड कर लें इसमें। लायबिलिटीज आपकी आ जाएंगी 6,20,000। हमने इसे कंप्लीट कर लिया है, बैलेंस शीट हमने बना ली है, हमने इसमें शेड्यूल काउंटर ऐसे बनाना सीखा है, और इसमें हमने कैश फ्लो से बैलेंस शीट बनाना सीखी है। लेकिन याद रखिए कैश फ्लो से बैलेंस शीट सिर्फ तब बन सकती है जब आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दी हो और कैश फ्लो भी दी हो, तो बनाएंगे। डबल लाइन लगा दें इसमें, अगर वो तो नीचे वाला खत्म हो गया, नीचे ये तस्वीर पूरी आई वैसे, वही है ये तस्वीर पूरी है बैलेंस शीट हर चीज में, बस वो डॉलर का साइन नहीं आ रहा, बाकी सब कुछ आ रहा है। ओके, ये हमने क्वेश्चन का कंप्लीट किया कैश फ्लो का, कैश फ्लो कंप्लीट किया। अब घर में मेरा कोई सवाल नहीं है, वो